ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आखिर कन्या राशि वालों, आपके जीवन से शनि का प्रकोप कब समाप्त होगा? आपके जीवन में जो वर्तमान समय में परेशानियां चल रही हैं, क्या वह शनि की वजह से हैं या किसी अन्य ग्रह की वजह से हैं? विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे और साथ ही बताएंगे कि आने वाले फरवरी और मार्च के महीने में शनिदेव के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। शनिदेव जब आपके छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव की तरफ अग्रसर हैं, तो इन 2 महीनों में किन सावधानियों को आपको रखना है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, कन्या राशि वालों, जब हम बात करते हैं शनिदेव की, तो शनि को न्याय और कर्म का फलदाता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को दंडाधिकारी भी कहा जाता है। साथ ही शनि आपके 6 हाउस में पिछले लगभग 2.5 वर्ष से वो गोचर कर रहे थे। शनिदेव की स्थिति छठे भाव में बनी हुई थी, तो नो डाउट शनि का छठे भाव से गोचर करना अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि आप कन्या राशि वाले हैं तो पिछले 1.5 वर्षों से आप देख रहे होंगे कि आपके जीवन में कोई न कोई परेशानी लगातार बनी हुई है और आप परेशानियों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो वह कब का समय होगा जब आप साल 2025 के अंदर समस्त प्रकार की परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे और शनिदेव के प्रभाव के कारण आपके जीवन में शुभता प्राप्त होगी। आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों, शनिदेव आपके लिए योग कारक प्लेनेट होते हैं। आपके ये त्रिकोण भाव पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर 6 हाउस इनका गोचर होगा। तो शनिदेव का जो भ्रमण है, ये मीन राशि की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले 2 महीने में आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित होने वाली हैं। अगर आप पहले से बीमार चल रहे थे या कोई बड़ी बीमारी आपको चल रही थी, तो आप देख पाएंगे कि इन 2 महीनों में स्वास्थ्य में सुधार आपको देखने को मिलेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। काफी लंबे समय से चली आ रही बीमारी अथवा किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी से आप ग्रसित थे, तो अब आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी। 29 मार्च 2025 से पहले पहले आप स्वस्थ रहेंगे। हाँ, जिनकी एज 30+ है, आप यदि शनि की महादशा में चल रहे हैं और शनि ऑलरेडी आपके 6 हाउस में विराजमान है आपकी कुंडली में, तो फिर थोड़ा बहुत हड्डियों में दर्द कष्ट आपको मिल सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। 6 हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? रोग को, ऋण को और शत्रु को। तो देखिए, कन्या राशि वालों, अगर आपके जीवन में लोन की प्रॉब्लम चल रही थी, आपने EMI वगैरह ले रखा है या आपने किसी से कर्ज ले रखा है, तो अब यहाँ से अवसर आपको फरवरी के महीने से मिलने लगेंगे, जहां से आप कर्ज से बाहर निकलने के लिए प्रयास करेंगे। आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी, इनकम में आपके वृद्धि होती नजर आएगी। ठीक है, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। अगर आपने कोई प्लान कर रखा है, फ्यूचर की प्लानिंग करके रखा हुआ है, आप लोन लेना चाह रहे हैं बैंक से, आप किसी भी प्रकार का, तो देखिए 6 हाउस में शनि है तो आपको लोन आसानी से मिल भी जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड ये करता है कि आपको कैसा और किस प्रकार का लोन लेना है। हाँ, आसानी से आप लोन चुका भी लेंगे। अगर अर्जेंसी है, अर्जेंट है, तो आप लोन ले सकते हैं, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। हालांकि इस समय अवधि के दौरान यदि देखा जाए तो शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास नहीं करेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। यदि किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला है तो फरवरी और मार्च के महीने में आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने जा रही है। लेकिन कन्या राशि वालों, इंपॉर्टेंट बात यह समझने वाली है कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। शनि तीसरी दृष्टि से आपके अष्टम भाव को, और 7वीं दृष्टि से आपके 12th हाउस को, और 10वीं दृष्टि से आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं। तो आप इन 2 महीनों में थोड़ा सा आपका जो काम होगा वो सही समय पर नहीं हो पाएगा। काम में डिले का सामना आपको करना पड़ेगा। यदि आप स्वयं कार्य व्यवसाय अपना कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा निगेटिविटी आप पर हावी हो सकती है। आपको लगेगा कि जो कार्य व्यवसाय आप कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, आपको लगेगा कि मतलब पिछले 1-1.5 साल से जिस रफ्तार से आप बढ़ रहे थे वही रफ्तार है। साल चेंज हो गया लेकिन आपके लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आए। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। शनि जब सप्तम भाव में जाएंगे तो आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये 2 महीना थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। शनि जब अष्टम भाव को देख रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, तीसरी दृष्टि से नीच की दृष्टि यहाँ पर है, तो थोड़ा सा आपको वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी जरूर रखनी है। हालांकि जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम है, ठीक है, या रिसर्च का काम है, एस्ट्रोलॉजी का काम है, ठीक है, या आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन सभी क्षेत्रों से जुड़कर काम कर रहे हैं, ठीक है, या आपकी पढ़ाई PhD लेवल की चल रही, तो थोड़ा सा आलस्य आप महसूस करेंगे।
ठीक है, इन कामों में थोड़ी सी रुकावटों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन जैसे शनि का ट्रांजिट होगा उसके बाद ये चीजें बेहतर आपके लिए होती हुई नजर आएंगी। अष्टम भाव से रिलेटेड अगर आप कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, चीजें आपके लिए आने वाले टाइम पे बेहतर हो जाएंगी। वही शनि की दृष्टि का जो प्रभाव है, शनि आपके 12th हाउस को देख रहे हैं। 12th हाउस खर्चे का होता है, रोगों हॉस्पिटल्स का होता है, इसके साथ ही जेल का होता है। तो शनि की दृष्टि जब सिंह राशि पर पड़ रही है तो कहीं ना कहीं से खर्च की तो अधिकता रहेगी। कन्या राशि वालों, आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा, खर्चीला हो जाएगा, ठीक है। कुछ अनइथिकल चीजों पर भी आप पैसा खर्च कर सकते हैं, है ना। ये स्थिति आपके साथ में बनती हुई नजर आ रही है फरवरी और मार्च के महीने तक, ठीक है। खर्चों से आप परेशान रहेंगे, फैमिली पर पैसा खर्चा होगा, आप अपने इच्छा पूर्ति के लिए पैसा खर्च करेंगे तो नो डाउट पैसा खर्च होगा, यानी कि सेविंग्स अभी बढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। जितना पैसा आपके पास आएगा उतना पैसा आपका खर्च भी हो जाएगा। जो लोग विदेश ट्रेवल करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा, विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज और बहुत बढ़िया है कि जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, देखिए शनि का जो ट्रांजिट है वो आपके 6th हाउस से हो रहा है। तो फरवरी और मार्च के महीने में आप देखेंगे कि अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, किसी भी प्रकार के आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। आपको नई नौकरी की संभावना, आपका कंपटीशन का एग्जाम क्रैक होना, ये चीजें जरूर आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि जहां पर कंपटीशन है वहां पर सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। यह स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। साथ ही आपके व्यक्तित्व के लिए भी समय बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। कुछ ऐसी जगहों से आपको पैसा प्राप्त हो सकता है जहां से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, ठीक है। अगर आप अष्टम भाव का काम कर रहे हैं या आप किसी भी प्रकार के डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, ऐसे कार्य क्षेत्र जो कि सेल्स का है, कमीशन से जुड़े हुए कार्य हैं, तो इन कार्यों में आकस्मिक तौर पे आपको लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आपने उस पैसे को संभाला नहीं तो एक तरफ से पैसा आएगा, दूसरी तरफ से कहाँ चला गया ये आपको पता भी नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो अपने कर्मों को सही करना है थोड़ा सा आपको, और साथ ही गोचर के आधार पर अगर देखा जाए, और दूसरी बात यह है कि अपने खर्चों को नियंत्रित करना है आपको। कहां पर पैसा खर्च कर रहे हैं इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि व्यक्तिगत जीवन आपका बहुत बढ़िया रहेगा, और मैरिटल लाइफ को लेकर यहाँ पे थोड़ी सी अभी चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, डाइवोर्स जैसी स्थितियां बनना, वियोग हो सकता है। इन चीजों पर मैं दाम्पत्य जीवन के लिए कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के लिए फरवरी और मार्च का महीना बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ में जो लोग नौकरी पेशा हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, बहुत अच्छा समय है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिल रहा है, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, कार्यस्थल पर सहयोगी भी आपको सहयोग करते नजर आएंगे। लेकिन कन्या राशि वालों, अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी के सेक्टर में हैं, तो ध्यान रखिएगा, आस्तीन के सांप आपके आसपास घूमते रहेंगे। बाहर के लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपके आसपास के ही लोग आपकी छवि को खराब करने का, आपके ऊपर किसी भी प्रकार के एलिगेशंस लगाने का, इन सभी चीजों का प्रयास करेंगे, उसमें सफल नहीं होंगे। तो थोड़ा सा बिलीव और दूसरे लोगों पर विश्वास करने से आपको बचने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली। हालांकि फैमिली बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो फैमिली बिजनेस पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। इंडिविजुअल किसी भी प्रकार की बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। फरवरी और मार्च का महीना कुछ बड़े अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपके बिजनेस में आपको देखने को मिल सकते हैं। पिता को ग्रोथ मिलने जा रही है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि देखिए, शनि की जो दृष्टि का प्रभाव, 10वीं दृष्टि से ये तीसरे भाव को देख रहे हैं। अब देखिए, जो कन्या राशि वाले जातक या जातिका हैं, अगर आप सेल्स के अंदर हैं, मीडिया के अंदर हैं, किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड के अंदर हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो थोड़ा सा आपको अभी ना स्ट्रगल देखना पड़ेगा। मेहनत के बाद ही सफलता आपको प्राप्त हो पाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और इसके साथ में आप देख पाएंगे कि बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहनों के लिए संबंध अच्छे रहेंगे, छोटे भाई बहनों को आप सपोर्ट करते नजर आएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। कहीं ना कहीं से कुछ बातों को अपने जीवन में आप राज बनाए रखिए तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो यह समय आपके संतान प्राप्ति का होगा, संतान का सुख प्राप्त होने का योग यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि ये पंचमेश बनते हैं शनि, अपने स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण की राशि में। तो संतान का सुख, संतान को लेकर गुड न्यूज मिलना, प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। अगर पहले से आप प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आपके लिए अनुकूल समय आएगा। लेकिन मार्च के बाद ही का समय अच्छा रहेगा, उसके पहले थोड़ा सा भी चीजें आगे बढ़ते हुए नजर आएंगी। साथ ही नए प्रेम संबंध भी स्थापित हो सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर अगर हम शनि की बात करें तो आपके लिए धन की स्थिति बेहतर है। फरवरी और मार्च के महीने में थोड़ा सा ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है,
कि जो बचे हुए 2 महीने हैं, इसमें क्या नहीं करना है, इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें कि धन कहाँ से आ रहा है और आप खर्च कहाँ कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि अपने कर्मों को सही रखना है। तीसरी बात यह है कि किसी भी प्रकार से अगर कोई महिला है, उनसे आपको उलझना नहीं है। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको बिलीव भी करके नहीं चलना है। भाग्य यहाँ पर थोड़ा-सा आपका कमज़ोर रहेगा, इस बात को नोट करके चलिएगा। भले ही जुपिटर 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं, बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस ग्रह, जिस प्लेनेट की वजह से आपकी परेशानी चल रही है, वो प्लेनेट है राहु और केतु। देखिए, राहु आपके 7th हाउस से गोचर कर रहा है, जो कि लगन पर दृष्टि डाल रहा है, और केतु आपके लगन में विराजमान है। तो जब राहु केतु जैसे प्लेनेट लगन से गोचर करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको देते ही देते हैं। अन्य ग्रहों की स्थिति की बात करें तो जुपिटर आपके लिए बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हुए हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो शनि की स्थिति बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन राहु केतु की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है, इस वजह से जीवन में थोड़े से संघर्ष आपके चल रहे हैं। बस वेट कीजिए, मार्च के बाद धीरे धीरे परिस्थितियां बेहतर होंगी, और इस वर्ष में आप भर भर के पैसा कमाने वाले हैं। आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। इस वर्ष के अंदर संपत्ति का लाभ होगा, संपत्ति आप क्रय करेंगे, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर चीजें धीरे धीरे करके कन्या राशि वालों अब आपके लिए अच्छी होती हुई नजर आएंगी। और आने वाला जो साल है, यानी 2025 का जो लास्ट दिसंबर तक का टाइम है, वो भी आपके लिए अच्छा जाने वाला है। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का